नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे सफलतम मानी जाने वाली कौम में से एक कौम कि जिसने आज के दौर में उभरते भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाने में एक अहम योगदान दिया है। जी हां, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं पटेल यानी कि पाटीदार कौम की, जिस कौम को पूरी दुनिया आर्थिक रूप से सबसे मजबूत कौम के तौर पर देखती है, जिसका लोहा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी मानते हैं, जिस कौम को शांति प्रिय और बुद्धिमान कौम के रूप में देखा जाता है। आज उसी पटेल कौम की हम बात करने वाले हैं, जिस कौम ने खेती करने से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, जिसको लोग यहां तक कहते हैं कि पटेल लोग जन्म के साथ ही बिजनेस माइंड लेकर पैदा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पटेल कौम की हिस्ट्री देखेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे पटेल कौम आर्थिक तौर पर इतनी धनाढ्य बनी, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री एंड राइज ऑफ पटेल। पाटीदारों के इतिहास के बारे में कई थियरी और पौराणिक कथाएं हैं। भारतीय द्वीप के अधिकांश लोगों की तरह ऐतिहासिक अभिलेखों और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित सबसे विश्वसनीय कहानी के अनुसार पाटीदारों की जड़ें आर्यों की उत्पत्ति तक जाती है। प्राचीन प्रवासी मार्गों से पता चलता है कि समय के साथ तीन प्रमुख आर्य समूह सफलता प्राप्त करने और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए माइग्रेशन किया था। उनमें से एक समूह यूरोप की ओर था, दूसरा ईरान और मध्य एशिया की ओर था, जबकि तीसरा समूह पामीर पर्वत को पार कर गया और अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र के माध्यम से भारतीय मेन भूमि की ओर अमू नदी यानी कि मध्य एशिया को पार कर गया। माना जाता है कि पाटीदार आर्यों के वंशज थे। उस समय उन्हें आर्य कहा जाता था और वे सूर्य, वायु, अग्नि और वर्षा आदि जैसे जीवनदायी तत्वों की पूजा करते थे। वे एक ईश्वर ब्रह्म में विश्वास रखते थे। उनके धर्म को आर्य धर्म, सनातन धर्म या वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुओं और पाटीदारों की मातृ सभ्यता है। यह सभ्यता खेती, वाणिज्य और सामाजिक सुविधाएं से युक्त उन्नत सभ्यता थी। इसके निवासियों ने वजन, लंबाई, क्षेत्रफल और माप के लिए दशमलव प्रणाली के आधार पर मानक स्थापित किए थे। उनके पास परिवहन, कृषि उपकरण, धातु कार्य और नगर नियोजन के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल थे। साथ ही उनके पास 26 पठनीय और लिखने योग्य अक्षरों वाली भाषा थी, जो कि बाएं से दाएं लिखा जाता था। और यह सभ्यता भगवान शिव के अनुयायी भी थे। जब आर्य भारत आए तो वे एक महासागर जैसी बड़ी नदी के मैदान में बस गए, जिसे उन्होंने सिंधु नाम दिया। समय बीतने के साथ आर्य वहां रहने वाले मूल निवासियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक और धार्मिक रूप से एकीकृत हो गए। साथ में उन्होंने एक सुव्यवस्थित और विकसित बस्ती की स्थापना की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। बाद में वह क्षेत्र पंजाब क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, जिसे सप्त सिंधु घाटी भी कहा जाता है, जो वर्तमान में इसका कुछ भाग भारत में और कुछ भाग पाकिस्तान में है। जब आर्य सिंधु घाटी में थे तब उन्होंने मेसोपोटामिया और ईरान के साथ व्यापार स्थापित किया था। वे लोग स की ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते थे, बल्कि वे स के बजाय ह की ध्वनि का उच्चारण करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इस प्रकार आर्य हिंदू बन गए। जो सबसे प्रमाणित बातें हैं, जिसे पाटीदार समाज भी मानता है, वह थियरी के अनुसार आम धारणा के विपरीत पटेल समूहों में से कोई भी लव या कुश, जो कि भगवान राम के पुत्र थे, उनके प्रत्यक्ष वंशज नहीं है। इतिहासकारों का सुझाव यह है कि लव और कुश ने पंजाब के राजा पर आक्रमण किया था और उन्हें हराया था और उसके बाद अपने लोगों को वहां बसाया था, जहां लव द्वारा बसाया गया क्षेत्र लेक तथा कुश द्वारा बसाया गया क्षेत्र कुशार्ध कहा जाता था। वर्ष ईसा पूर्व 1000 की शुरुआत में पश्चिम यानी कि तुर्की, ईरान और इराक आदि से विदेशी आक्रमणकारियों ने पंजाब क्षेत्र में बसे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और घरों, खेती और मंदिरों को लूटना और यातना देना, हत्या करना और नष्ट करना शुरू कर दिया। इससे कुर्मियों और अन्य लोगों को अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए लगातार बाहर से होने वाले हमलों के कारण पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा
और वे भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चले गए। कुशात क्षेत्र के कुर्मियों के कुछ समूह पंजाब छोड़कर ऊंझा के पास उत्तरी गुजरात में बस गए, जबकि लया क्षेत्र के कुर्मियों के समूह अडालज में बस गए और अपना खेती का व्यवसाय जारी रखा। अपने पूर्वजों की उत्पत्ति को न भूलने के लिए उन्होंने अपने अंतिम याम यानी कि पारिवारिक उपनाम को उस शहर के नाम से आधार पर अपनाया जहां ये वहां से पहले रहते थे। पंजाब में रहते हुए जो कुर्मी पंजाब के कुशाद यानी कि कराड़ क्षेत्र में रहते थे, उन्हें कराड़ कुर्मी यानी कि कड़वा कनबी के नाम से जाना जाता था, और जो लेया क्षेत्र में रहते थे उन्हें लेया कुर्मी यानी कि लेउआ कनबी के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में कनबी समुदाय को पाटीदार के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि ज्यादातर राजाओं से भूमि पट्टे पर ली जाती थी। इनसे कड़वा कनबी को कड़वा पाटीदार और लेउआ कनबी को लेउआ पाटीदार बना दिया गया। इसके लिए लेया क्षेत्र के कुर्मियों ने वंशजों को लेउआ पाटीदार कहा जाता था और कुशाद या खराड़ क्षेत्र के कुर्मियों को कड़वा पाटीदार कहा जाता था। गुजरात में पटेल शब्द 300 साल पुराना है। अगर इसकी बात करें तो जब गुजरात पर मुस्लिम राजाओं का कब्जा हो गया तो उन्होंने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कृषि भूमि की यातना और कमी से बेचने के लिए कुछ कड़वा पाटीदार परिवार उत्तरी गुजरात से सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात के अन्य हिस्सों में चले गए। उनमें से कुछ ने नया सरनेम अपनाया जो कि उत्तरी गुजरात में वे जिस शहर में रहते थे उसके नाम के आधार पर अपनाया, जबकि अन्य ने मूल सरनेम ही बरकरार रखा। जब पाटीदारों के पास जमीन होने लगी तो उन्होंने पटेल की उपाधि अपना ली, जो पाटीदार शब्द का संक्षिप्त रूप है। अन्य आबादी ने पाटीदारों को पटेल जाति के रूप में पहचानना शुरू कर दिया, यानी कि कड़वा पाटीदारों को कड़वा पटेल और लेउआ पाटीदारों को लेउआ पटेल के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। हालांकि पाटीदार शब्द अभी भी कुर्मियों यानी कि कनबियों के लिए बहुत लोकप्रिय और अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हाल ही में कुछ कड़वा और लेउआ पाटीदारों ने पटेल को अपने सरनेम के रूप में अपना लिया था। यह तो बात हुई पटेल कौम के इतिहास की। अब हम बात करेंगे कि कैसे पटेल कौम इतनी धनाढ्य बनी। तो इसकी मेन वजह है खेती और उसमें किया गया अथाग परिश्रम। पटेल कौम हमेशा से जमीन से जुड़ी हुई कौम मानी जाती है, जहां पाटीदार समाज खेती में सबसे आगे था और यही कारण था उनकी समृद्धि का। अब यह सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कुछ कड़वा पाटीदार अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, मलेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में चले गए। शुरुआती पाटीदार पूर्वज किसान होने के नाते पूरी आबादी के लिए सभी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं के प्रदाता थे। यही कारण है कि पाटीदारों को दुनिया का रखवाला भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में कड़वा पाटीदारों के पूर्वजों ने समझा कि शिक्षा सामाजिक सुधार और प्रगति की केंद्रीय रीढ़ थी। इससे उनमें शिक्षा के प्रति ललक पैदा हुई। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने में पैसा लगाया। इसने पूरे कड़वा पाटीदार समुदाय में क्रांति ला दी और आधुनिकीकरण किया और समुदाय को आने वाली पीढ़ियों को साधारण किसानों से उद्योगपतियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, इंजीनियर, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शिक्षक, सैनिक, लेखक और राजनेताओं में बदलने में मदद की। वर्तमान कड़वा पाटीदार पीढ़ी 130 साल से भी कम समय पहले शुरू हुई शिक्षा उत्साह का परिणाम है। केवल भारत ही नहीं लेकिन विदेशों में भी पटेल समाज की बोलबाला है। अमेरिका जैसे देश में बड़ी संख्या में पाटीदार लोग रहते हैं, जो आंकड़े के अनुसार पाटीदार समाज अमेरिका जैसे देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। जब गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन चला था तब क्वार्ट्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे अमेरिका में मॉर्टेन चेल से लेकर ब्रिटेन में कॉर्नर स्टोर्स तक, यूरोप में हीरे से कारोबार से लेकर अफ्रीका में व्यापार तक, यह अग्रणी गुजराती पटेल समुदाय अक्सर विदेश में बसने वाले भारतीयों में सबसे आगे है। खेती करने वाला समुदाय यानी कि पटेलों को बिजनेस में भी बड़ी सफलता मिली है। वे धीरे धीरे हीरे से लेकर कपड़ा तक सब कुछ छोड़कर आकर्षक व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से बड़ी संख्या में अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी सेटअप किया गया है। 1970 के दशक में मध्य में
समुदाय ने अफ्रीका और एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। आज अकेले अमेरिका में 1,45,000 पटेल रहते हैं, जो अमेरिका देश के मोटेल व्यवसाय पर हावी हो गए हैं। 2012 में आई पवन ढिंगरा की किताब लाइफ बिहाइंड द लॉबी के अनुसार पूरे अमेरिका में मोटेल इंडस्ट्री में पटेल समुदाय का दबदबा है। अमेरिका में 2 में से 1 मोटेल अब भारतीय अमेरिकियों के मालिकी का है। इसमें से 70% का स्वामित्व गुजरातियों के पास है और उनमें से 3/4 की सरनेम पटेल है। पूरे अमेरिका में भारतीयों के स्वामित्व वाले लगभग 22,000 होटल और मोटेल है, जिनकी कुल कीमत $128 बिलियन है। अमेरिका में गुजरातियों के मोटेल व होटल बिजनेस की शुरुआत 1940 से हुई थी। इस दशक में अहमदाबाद के कांजीभाई देसाई ने अमेरिका में होटल खोली थी। कांजीभाई की सफलता के बाद अन्य गुजरातियों ने भी धीरे धीरे होटल बिजनेस में अपना पैर जमाने शुरू कर दिए और आज अमेरिका की हर दूसरी मोटेल का मालिक गुजराती ही है और वो पटेल है। गुजरात में तो करोड़पति पटेलों की एक लंबी लिस्ट है। पटेल समाज की 25% आबादी खेती से जुड़ी है, लेकिन गुजरात में ज्यादातर पाटीदार कारोबार करते हैं। अगर बात की जाए कि वर्तमान में गुजरात पटेल समुदाय के शीर्ष 5 प्रभावशाली, लोकप्रिय और अमीर लोग कौन हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है पंकज पटेल, जो 2015 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी हुई थी। उनके अनुसार पंकज पटेल 20वें सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति थे। उनकी कंपनी जायडस कैडिला भारत की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। उनकी कुल संपत्ति $5.2 अरब है और उनका कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। उन्होंने करीब 1500 कर्मचारी वाली एक स्थानीय कंपनी को वैश्विक फार्मा कंपनी में तब्दील कर दिया, जिसमें आज 12,000 कर्मचारी काम करते हैं। वह एक प्राइवेट जेट के भी मालिक है। आगे बात करें तो पटेल समुदाय से आने वाले निरमा के मालिक करशन भाई पटेल, जो कि कॉरपोरेट जगत में एक बड़ा नाम है, जो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार आज वह $4.1 बिलियन की संपत्ति के साथ गुजरात के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। करशन भाई आस पड़ोस में साइकिल चलाकर घर घर जाकर ₹3 प्रति किलोग्राम, जो कि उस समय की प्रमुख डिटर्जेंट ब्रांडों की कीमत का 1/3 हिस्सा था, उस कीमत पर हाथ से बने डिटर्जेंट पैकेट बेचते थे और यह उनकी त्वरित सफलता का मंत्र था। करशन भाई ने अपनी बेटी के नाम पर अपनी डिटर्जेंट साबुन का ब्रांड निरमा रखा। डिटर्जेंट की अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत ने भारत में करशन भाई के 100 वर्ग फुट की बैकयार्ड से मध्यम वर्ग से लेकर घर तक एक शानदार यात्रा तय की। गृहिणी अनुकूल विज्ञापन जिंगल से प्रेरित होकर निरमा ने डिटर्जेंट मार्केट में क्रांति ला दी, जिससे डिटर्जेंट पाउडर के लिए बाजार में एक पूरी तरह से नया खंड तैयार हो गया। उस समय डिटर्जेंट और साबुन निर्माण पर इंटरनेशनल कंपनीज का प्रभुत्व था, जिसमें हिंदुस्तान लीवर द्वारा सर्फ जैसे उत्पादक शामिल थे, जिनकी कीमत लगभग ₹13 प्रति किलो थी, जिसके सामने इस पटेल बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्ट सस्ता और अच्छे क्वालिटी का बेचकर सबको अपने बिजनेस माइंड का लोहा मनवाया था। 1995 में करशन भाई पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान दी, जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद अप्रैल 2003 में गुजरात राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के तहत पहले 3 संस्थानों द्वारा निरमा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2004 में निरमा की वार्षिक बिक्री 8 लाख टन तक थी। अपने घर से सर्फ कंपनी की शुरुआत करने वाले करशन भाई पटेल आज दुनिया के अरबपतियों की सूची में 775वें और भारत में सबसे अमीर लोगों की सूची में 39वें स्थान पर है। फोर्ब्स के अनुसार वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति $4.1 बिलियन है। आगे एक और पटेल की बात करें तो गुजरात के एक छोटे से गांव में एक किसान के बेटे के रूप में जन्मे अरबपति हीरा एक्सपोर्टर्स बनने तक हरिकृष्ण एक्सपोर्टर्स के मालिकों की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। लगभग 28 साल पहले जब चारों भाई सब्जी भाई ढोलकिया, घनश्याम भाई ढोलकिया, हिम्मत भाई ढोलकिया और तुलसी भाई ढोलकिया ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए जुनून अपनाया, तब हीरा निर्माण कंपनी में बारे में उन्हें थोड़ा सा ही पता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह इतिहास रचने और एक साम्राज्य बनाने की राह पर है, जो एक दिन असाधारण व्यावसायिक प्रथाओं का उदाहरण बन जाएगा।
सभी में सबसे बड़े सब्जी भाई ढोलकिया के पास एक ऐसा प्रयास शुरू करने का स्पष्ट दृष्टिकोण था जो उन्हें ज्ञान को समृद्ध कर सके और परिवार और समुदाय के लिए मूल्य जोड़ सके। और इससे जीवन में आया हरे कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में चारों भाइयों का सामूहिक सपना पूरा हुआ। आज वह कंपनी करोड़ों का धंधा करती है और डायमंड किंग कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आगे और भी बेहतर तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नो विथ निश्चित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रुथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारत।